15 तारीख शनिवार का अवसर है और उस दिन हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की गणनाएं क्या कहती हैं। 15 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और उस दिन ये एकादशी बेहद शुभ योग बनाकर आपके लिए उपस्थित हो रही है। परिवर्तन की स्थिति सुबह सुबह आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है। एक दिन पहले का दिन और आज का दिन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बुध अस्त हैं, चिंता ना कीजिए, एकादशी है। इस दिन यदि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करेंगे, तुलसी दल का प्रसाद यदि आप ग्रहण करेंगे तो देखिएगा किस्मत आपका साथ देने के योग बना सकती है। बुध को अस्त होने से बुध को शक्ति भी प्राप्त होने के योग बन जाएगी। थोड़ा एक काम कीजिए, इस दिन तुलसी दल के पत्ते लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए अवश्य भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। उत्पन्ना एकादशी है ये, यानी आपकी समस्त समस्याओं को ठीक करने का ये अवसर है। भगवान ने किस प्रकार से संसार के कष्टों को हरने के लिए क्या उत्पन्न किया। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग, जितने भी ऋषिगण देवतागण थे, अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो हैं वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है। तो कहा जाता बड़ा दिव्य रूप था और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए। हमारे भी जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारे मनोमस्तिष्क में विचार जो है वो हमारे शत्रु हैं और जब इस उत्पन्ना एकादशी पर हम शास्त्र विधि के अनुसार से व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि उन समस्त रीतियों से क्या होता है कि हमारे मन में बैठे हुए, हमारे जीवन में आए हुए राक्षसों को हमारे उस भगवान की कृपा से ही ये देवी जो है वो समाप्त करती हैं।